तो यार अगर मैं ये कहूं कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम वनली ऋतुराज गायकवाड़ पर निर्भर है तो ये बात गलत नहीं होगी। केवल डिपेंड हो गई है ऋतुराज गायकवाड़ पर, और वो अंडररेटेड सा खिलाड़ी, वो एक कैप्टन हताश हो जाता है, परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी टीम 2 मैच हार जाती है लगातार। वो अकेले, कहते हैं ना कि एक अकेला बंदा क्या क्या कर लेगा यार, अकेला बंदा क्या क्या कर लेगा। पहले मैच में वो अर्धशतक लगाता है, दूसरे में मान लो वो डक पे आउट हो जाता है, शून्य पर आउट हो जाता है, तीसरे में भी वो अर्धशतक लगाता है। और चेन्नई के और बल्लेबाजों को ये सोचना चाहिए कि भाई साहब आप भी खेल रहे हो, केवल ऋतुराज नहीं है। और चेन्नई लगभग 2-3 सालों से हमने देखा कि ऋतुराज अगर आउट हो जा रहे हैं तो कोई परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा। हाँ, बीच में एक साल आया था जिसमें शिवम दुबे ने शानदार कर दिया था, उसके बाद कोई है ही नहीं चेन्नई में। और ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि राजस्थान से जब मैच होता है ना चेन्नई का, तो चेन्नई हार जाती है, 6 रन से हार जाती है। ये सारी बात मैं नहीं करूंगा आज, मैं बात केवल इतना करूंगा कि क्या ऋतुराज गायकवाड़ के बिना चेन्नई का कोई अस्तित्व नहीं है? क्या चेन्नई में जितने बड़े बड़े नाम हैं, राहुल त्रिपाठी 2 मैचों में मौका मिला, तीसरे में भी मौका मिला, कुछ नहीं कर पाए आप। आपके पास जो है शिवम दुबे हैं, तीनों मैच में आप फ्लॉपी हो गए। विजय शंकर हैं, आप भी कुछ नहीं कर पाए। पहले दीपक हुड्डा को मौका दिया गया, आप भी कुछ नहीं कर पाए। तो क्या चेन्नई में केवल ऋतुराज गायकवाड़ ही है बस, और कोई खिलाड़ी नहीं है? वो ऋतुराज गायकवाड़ जो शानदार करता है, मतलब 3 मैच में 116 रन 2025 में बनाता है, 2 बार चैंपियन बनती है चेन्नई की टीम ऋतुराज जब थे उसके बाद, और दोनों बार ऋतुराज शानदार करता है। लास्ट ईयर ऋतुराज गायकवाड़ एज ए कैप्टन खेलता है और 583 रन बनाता है। 2023 में चेन्नई चैंपियन बनती है, 590 रन बनाता है। 2022 में 368 रन बनाता है तो चेन्नई चैंपियन ही नहीं बनती है। और 2021 में 635 रन बनाता है और चेन्नई को अपने दम पे चैंपियन बनवाता है। वो ऋतुराज गायकवाड़ है, और बाकी के खिलाड़ी शून्य शून्य। इसीलिए मैं कहता हूं यार कि ऋतुराज गायकवाड़ एक ऐसा खिलाड़ी, अंडररेटेड खिलाड़ी। अब कुछ लोग कहते हैं ना कि यार कप्तानी का प्रेशर आ जाता है, बड़े बड़े खिलाड़ी ये कहते हैं कि मैं कप्तानी इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि प्रेशर आ जाता है। जरा उनको ऋतुराज गायकवाड़ से ये सीखना चाहिए। बंदा 2024 में कप्तानी करता है, भले उसकी टीम प्लेऑफ से बाहर हो जाती है, लेकिन खुद वो 583 रन बनाता है, और अभी भी वो कप्तानी कर रहा है, और 3 मैचों में 116 रन है। वो मैच को लेके जाता है, हालांकि उसकी पोजीशन चेंज की गई है। पहले वो ओपनिंग आता था, अब वो आता है 1 डाउन करके, लेकिन बल्लेबाजी में बदलाव नहीं हुआ है, वो स्कैरी ही है। लेकिन चेन्नई की टीम डिपेंड रहती है कि भैया ऋतुराज आएगा वही खेलेगा, बाकी तो कोई खेलने के लिए नहीं आया है। ये चेन्नई को मैं ट्रोल नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। और अगर आप सीएसके फैंस हैं तो आप एग्री भी करेंगे मेरी इस बात से कि क्या केवल ऋतुराज के दम पे ही चेन्नई है? नूर अहमद गेंदबाजी में शानदार करता है, अश्विन गेंदबाजी में ठीक कर रहे हैं, खलील अहमद ठीक कर रहे हैं। बल्लेबाजों का भी तो दायित्व तो बनता है ना यार, आपसे चेज ही नहीं हो रहा है। गेंदबाज आपको इंपैक्ट प्लेयर रूल भी है, उसके बाद भी गेंदबाज 200 के अंदर रोक दे रहे हैं और आप चेज नहीं कर पा रहे हैं। ये गलती किसकी है? अगर आप फैंस हैं सीएसके के तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आखिर ये दुख कब खत्म होगा चेन्नई वालों का। और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मैं चेन्नई की भी बात करूंगा, मैं आईपीएल में आपको हर अपडेट दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर ऋतुराज गायकवाड़ के फैंस हैं तो।